नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर लेक्चर नंबर 10 आपको लेकर के आए हैं। आज लेक्चर नंबर 10 में कल जो समाप्त किए थे स्लोप के बारे में कल बता रहे थे, आज आपको बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। थोड़ा गौर से देखना है जो बात करें। एंगल का हिंदी क्या होता है? कोण। एंगल का हिंदी क्या होता है? कोण। बिटवीन मतलब क्या होता है? के बीच। टू लाइंस मतलब क्या हो जाएगा? दो रेखा। दो रेखाओं के बीच क्या हो जाएगा? कोण। दो रेखाओं के बीच क्या हो जाएगा? कोण। उसको जानने से पहले एक बात थोड़ा गौर से सोचे कि दो रेखा कोण क्या क्या बना सकता है। थोड़ा गौर से सोचते हैं उस बात को, थोड़ा गौर से सोचिए जो बात हम कह रहे हैं। चलिए यहाँ से सिंपल एंगल बिटवीन टू लाइंस की अगर बात करें, चलिए दो लाइन ले लिए, दोनों को आपस में, एक को बता देते हैं L1। थोड़ा गौर से देखना है, एक को L1 बता देते हैं, दूसरा को क्या बता देते हैं? L2। अगर यहाँ से L1 और L2 ये दो लाइन बता दिए, अगर इस दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो दो लाइन के बीच एंगल बनता क्या क्या है उसके बारे में आप जानिए थोड़ा गौर से। तो अगर दो लाइन के बीच का अगर एंगल की बात करें, अगर इस एंगल को अगर कोई आदमी थीटा मान लेता है, मान लेते हैं अगर दुनिया इसको अगर थीटा मान ले रहा है, अगर दुनिया इसको थीटा मान ले रहा है, तो आपको एक बात सोचना है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फिर आपको एक बात सोचना है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल बन रहा है। तो एंगल हमेशा याद रखना है जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंगल हमेशा दो लाइन आपस में कितना एंगल बनाता है? दो एंगल बनाता है। अगर आप इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होगा। यहाँ पूरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बनाएगा, उसमें इतना थीटा हो गया। ये मान लेते हैं क्या ये L1 है, ये क्या L2 है। तो अगर कहने का मतलब ये थीटा हो जाएगा तो ये कितना? पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा। तो इतना एंगल को थीटा माने तो क्या हो जाएगा? 180 में से क्या हो जाएगा? थीटा को घटा देंगे तो एंगल हमेशा दो बनेगा। एक एंगल क्या दे देगा ये? तो हम यहाँ से सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये एंगल आपको पता चल गया कि कितना? पाई माइनस थीटा। तो एंगल हमेशा क्या होता है? दो होता है। एक बात और बता रहा है, अगर एंगल बिटवीन अगर टू लाइंस की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये भी सोचना है कि जो L1 और L2 दिया गया, L1 और L2 है, तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? तो स्लोप के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप गौर से देखिए, ये बात सब अगर याद रहा तो आगे काम देने वाला है। अगर हम बता दें आपको इस L1 का, आप बताओ तो M किसको बता देते हैं? अभी जो चल रहा है स्ट्रेट लाइन, अगर बेसिक टर्म्स अगर स्ट्रेट लाइन का बता रहे हो, भी सारा बात नहीं बता रहे, थोड़ा ही बता रहे जो हमको आगे थोड़ा सा यूज हो सकता है 12th में या 11th में कुछ बात जान सकते हैं, और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमको फिलहाल इतना ही जाने जिससे हम समझ पाए उस बात को। हम यहाँ से बता देते हैं कि L1 यहाँ M दे दिए, तो M का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। M का मतलब क्या होता है? स्लोप को बता देते हैं M से। तो इसका मतलब M1 बताए, ये कहने का मतलब L1 का स्लोप, लाइन 1 का स्लोप क्या होगा? M1, और लाइन 2 का स्लोप क्या होता है? M2। जो कह रहे हो बात समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया? M2 मान लिए। तो इस दो लाइन के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है? अभी फिलहाल आपको याद रखना है, वो tan थीटा बराबर कितना होता है यहाँ पे? तो M1 माइनस कितना होता है? M2 बटा में कितना लिखते हैं? 1 प्लस कितना होता है? M1 इंटू क्या होता है? M2। थोड़ा गौर से सोचना जो बात बता रहे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन जो होता है वो क्या होता है? M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1 इंटू क्या होता है? M2। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब बात ये जानना है कि यहाँ पे वेयर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ या जहां बोल सकते हैं, जहां M1 जो है, M1 क्या है? स्लोप ऑफ, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन की बात करें तो उसको किससे बताएंगे? L1 से। अगर M2 की बात करें तो M2 यहाँ पे क्या है? स्लोप ऑफ क्या होगा? यहाँ पे स्लोप ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? लाइन, जिसको किससे बताएंगे? L2 से बताएंगे। मतलब L1 का स्लोप किसको बताया? M1। L2 का स्लोप क्या? M2 है। दोनों के बीच का अगर एंगल की बात किया जाए तो एंगल हमको याद रखना है tan थीटा बराबर M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1 इंटू M2। अगर यहाँ मॉड ले लेते हैं, ये क्या है? मॉड। अभी फिलहाल आप जान लीजिए दो पैरेलल लाइन के बीच अभी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? ये पूरा किसके अंदर हो गया? मॉड के अंदर। ये मॉड के अंदर हो गया तो ये क्या करता है कि अंदर जो भी टर्म आएगा उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। आगे हम फंक्शन के बारे में बताएंगे कुछ बात बताने के, जैसे सर्कल, स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ आज बताएंगे, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब के बारे में थोड़ा सा ग्राफ बता देंगे।
डिटेल में नहीं बताएंगे, और आगे चल करके आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताएंगे, और फंक्शन के बारे में बताएंगे तो एक फंक्शन मॉडुलस फंक्शन आएगा। मॉडुलस फंक्शन करता क्या है कि मॉड दो पहले लाइन के बीच जो भी अंदर होगा उसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ क्या होगा m1 - m2 बट्टा में कितना 1 + m1 × m2, मतलब इस पूरे का मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करता है, अंदर जो भी चीज होगा उसको क्या कर देगा, कुछ भी आएगा अंदर उसको क्या कर देगा पॉजिटिव। अगर ये सारा वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये जो थीटा यहाँ पर दिख रहा है थीटा क्या एक्यूट एंगल हो जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। tan थीटा बराबर पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं, एक और बात यहाँ से लिख सकते हैं, एक तो ये थीटा एंगल देगा और अनदर जो एंगल आएगा, अगर अनदर एंगल की बात करें एंड अनदर एंगल, एक एंगल तो वहां से थीटा निकल जाएगा, और अनदर एंगल की बात करें तो याद रखना पाई माइनस क्या दे देगा थीटा। फिर से बता रहे उस बात को सोचिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा, दो रेखाओं के बीच कोण, दो रेखाओं के बीच क्या हो जाएगा कोण। हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर रहे हैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या मान लिया थीटा। ये क्या दिया गया L1 और क्या यहाँ L1 और क्या L2, दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या मान लिया थीटा। अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा मान लिए तो हमको ये बात सोचना है, ये फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 - m2 बटा में 1 + m1 × m2। मॉड लगा देने के बाद इस पूरे अंदर जो भी टर्म आएगा उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो एंगल मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और अनदर जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई में से जो भी आएगा वो घटा देंगे अनदर एंगल। हमेशा दो लाइन के बीच एंगल निकालेंगे तो हमेशा दो एंगल निकलेगा, एक एक्यूट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। मॉडुलस लगाने के बाद हमेशा ये एक्यूट एंगल देगा थीटा, तो अनदर जो एंगल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये फिलहाल अभी क्या देने वाला है, हमेशा एक्यूट देगा, और ये क्या होगा यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है अधिकोण, क्या होता है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे अधिकोण। और यहाँ एक्यूट मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। अब बात फिर से कर रहे हैं एक बार, एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमने दो लाइन लिया L1 L2, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया थीटा। और आपको एक बात ये भी ध्यान देना है कि L1 का स्लोप को M1 से दिखा दे, L2 का स्लोप को M2 से। सबसे पहले तो एक बात बता दे कि ये जो एंगल बिटवीन टू लाइंस लिखे हैं किसके फॉर्म में लिखे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन स्लोप के फॉर्म में लिखे हैं। दो लाइन का स्लोप पता है तो दोनों के बीच का एंगल भी आप पता कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर m1 - m2 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 + m1 × क्या दे देगा m2। वही बात नीचे बता दे कि m1 क्या है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब L1 का स्लोप है, m2 क्या है स्लोप ऑफ क्या होगा सेकंड लाइन, मतलब L2 का स्लोप है। और एक और बात बता दी कि एंगल हमेशा दो लाइन के बीच निकलता है, और दो एंगल निकलता है, एक एक्यूट निकलेगा मतलब एक न्यून कोण निकलेगा तो एक अधिक कोण निकलेगा। तो इसका मतलब आपको अनदर एंगल की अगर बात करें तो याद रखना पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है जो बात कह रहे हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अगर कहने का मतलब ऐसा केस आ जाता है, थोड़ा सोचना है जो बात कह रहे हैं, अगर दो लाइन सोचना है, नोटेड पॉइंट है यहाँ से जिसको हमको जानना है। अगर दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हो जाए तब क्या होगा कंडीशन, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तब क्या होगा कंडीशन, उसके बारे में हमको जानना। तो देखिए यहाँ से अगर देखना थोड़ा गौर से जो बात कर रहे हैं, नोटेड पॉइंट है यहाँ से। हम मॉडुलस का भी चर्चा यहाँ कर ही देते हैं क्योंकि पीछे यूज किए इसलिए। तो पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये ले लीजिए कि अगर बात किया जाए यहाँ से कि अगर क्या हो जाएगा L1 अभी लिखे थे, L1 मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन, अगर L1 क्या हो जाएगा ये किसका सिंबल है पैरेलल का। L1 क्या हो जाए पैरेलल हो जाए किसके L2 के, L1 पैरेलल किसके हो जाए L2 के, मतलब ये सिंबल किसका है, ये पैरेलल का सिंबल है। ये किसका सिंबल है पैरेलल का। पैरेलल मतलब क्या होता है समानांतर, दो लाइन L1 L2 अगर आपस में पैरेलल हो जाए, L1 L2 आपस में पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या दे देगा 0 डिग्री। तो अभी निकाल रहे हैं दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो आपको एक बात दिमाग में लगाना है कि दो लाइन आपस में अगर पैरेलल होता है, अगर इसका स्लोप हमको पता है कि m1 है, इसका स्लोप कितना m2 दिया गया है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं m1 m2 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, m2 क्या है सेकेंड लाइन का स्लोप है। दो लाइन L1 L2 आपस में पैरेलल हो जाए, किसका सिंबल है तो पैरेलल का है। दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है बराबर। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें थोड़ा सा बता दे, एक्सप्लेनेशन का हिंदी पिछले ही क्लास में बता चुके। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है व्याख्या। एक बात आपको जानकारी में है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट का हिंदी क्या होता है हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर m1 माइनस क्या होता है m2 बट्टा में कितना
1 प्लस m1 इंटू क्या दे देगा m2, इसका मॉड। अभी पढ़ रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस केस में थीटा का मान क्या यूज करें, यूज कर लेते हैं यहाँ से थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। जब ये थीटा बराबर 0 डिग्री तो tan 0 क्या दे देगा 0, मतलब इधर क्या दे देगा tan 0 डिग्री, और इधर क्या दे देगा मॉड के अंदर m1 माइनस क्या दे m2 बट्टा में क्या दे देगा 1 प्लस m1 इंटू क्या दे देगा m2 हो जाएगा। फिर सोचना tan 0 क्या दे देगा 0, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा m1 माइनस क्या दे देगा m2 बट्टा में कितना यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू क्या दे देगा यहाँ पे m2। अब सोचना है ये पूरे मॉड का वैल्यू क्या दे दिया 0, अभी मॉडुलस का चर्चा हम कर ही देते थोड़ा देर में। ये पूरे मॉड का वैल्यू 0 दे रहा है। 0 कब आया होगा, जब अंदर पूरे मॉडुलस के अंदर वाला ही पार्ट 0 हो गया होगा, तब आया होगा। इसका मतलब यहाँ से m1 माइनस m2 बट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2, यही क्या रहा होगा 0। क्रॉस गुना कर देते क्या दे देगा m1 माइनस m2 बराबर क्या दे देगा 0, मतलब क्या हो जाएगा m1 बराबर कितना यहाँ पे m2 लिख लेंगे। मतलब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है बराबर होता है। दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। वही दूसरा नोट अगर बोले, अगर L1 थोड़ा गौर से देखना, L1 अगर क्या होता है ये परपेंडिकुलर का साइन है L2, अगर L1 परपेंडिकुलर क्या होता है L2 के। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे ये क्या है L1 हो गया और ये क्या है L2 है, और दोनों कितना डिग्री पे कट कर रहा है 90 डिग्री पे, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है लंबवत है। दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होता है, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का एंगल क्या माना जाएगा 90 डिग्री। तो अगर बात किया जाए इस केस में क्या होता है कंडीशन, तो दोनों का जो स्लोप होता है, जैसे L1 यानी बोले यहाँ से इसका स्लोप क्या बताया थे m2, लाइन 2 का स्लोप, दूसरा लाइन का स्लोप m2 माने है शुरू से ही, और फर्स्ट लाइन का स्लोप L1 का क्या माने m1। इस केस में स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। तो m1 इंटू m2 बराबर क्या देता है -1। फिर से बोल रहे हैं उस बात को आपको समझना है। दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों लाइन का स्लोप हमेशा समान रहेगा। अगर दो लाइन आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1 के बराबर। अब कहते हैं उस बात को आपको थोड़ा सा गौर से देखना है जो बात कह रहा है। अगर यहां से सोचा जाए, थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये कैसे आया, तो एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से सोचिएगा कि आपको पता है कि थीटा का मान 90 डिग्री लेना है तो उसी में यूज कर देना। जैसे tan थीटा वाली फार्मूला है ना, तो थीटा का जगह कितना रख देना 90 डिग्री, डायरेक्ट रख देते। tan क्या दे देगा 90 डिग्री बराबर कितना, यानी m1 माइनस क्या दे देगा m2 बटा में कितना 1 प्लस m1 इंटू क्या दे देगा m2 होगा, और यहाँ मॉड लगा देते। tan 90 क्या कर जाएगा याद होगा इन्फिनिटी आ जाएगा, और इधर कितना m1 माइनस कितना यहाँ पे m2 बटा में कितना यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू क्या m2 होगा। अगर बात सोचा जाए इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं 1/0, मॉड के अंदर m1 माइनस क्या दे देगा m2 बट्टा में क्या दे देगा 1 प्लस m1 इंटू क्या दे देगा m2। फिर से सोचना क्या क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो यहीं से इसको आगे सोल्व करेंगे तो m1 इंटू क्या दे देगा m2 बराबर कितना -1। मतलब दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर -1 को बता दे रहे कैसे होगा। नीचे वाले मॉडुलस के अंदर है ना, तो ऊपर इसको मॉड के अंदर ले सकते हैं, इसके नीचे मॉड के अंदर इसको इधर कर देंगे गुना, तो इधर ये वाला पार्ट 1 के साथ यहाँ आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो फिर इतना बराबर 0, मॉड के अंदर 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, तो मॉड के अंदर होता है वो 0 के बराबर, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 0 हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे 1 को इधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। मतलब कहानी ये हुआ कि दो अगर लाइन आपस में पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल का मतलब समानांतर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, अगर होता है तो उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा क्या दे देगा -1 दे देगा। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सोचना है जो बात कह रहे हैं आगे। अगला जो पॉइंट होगा वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं स्ट्रेट लाइन का, जो आपको काफी ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा मदद करेगा आगे चल करके। तो गौर से देखिए जो बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं सम, सारा नहीं बता रहे, जो आपको यूज हो सकता है 12th में या 11th वाला जो आएगा नया वो पढ़ करके जान सकता है इसको, लेकिन खास करके 12th के लिए ये सब है। सम इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इक्वेशन, सम इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
एक क्या हो जाएगा सरल रेखा का कुछ महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा इक्वेशन। सबसे पहला बात यहाँ से कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ से लिख रहे हैं, पहला इक्वेशन लिख रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचना जो बात बता रहे हैं, y बराबर क्या हो जाएगा mx, y बराबर कितना लिख रहे हैं यहाँ पे mx लिख रहे हैं, थोड़ा सोचना है जो बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सोचना है कि ये जो m है वो क्या है, यहाँ जो m आपको दिख रहा है, यहाँ जो m है, m क्या है यहाँ पे स्लोप है, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइन। अब एक बात आपको सोचना है, ये लाइन क्यों इसको बोल रहा है, आप जब भी देखिएगा अगर x y वेरिएबल में अगर x y वेरिएबल आपको उपस्थित हो और दोनों पे अगर कहने का मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, घात हमेशा अगर एक होता है तो किसका इक्वेशन होता है, एक लाइन का होता है, जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, क्या होता है सीधी रेखा का होता है। तो यहाँ से y बराबर mx की बात करें तो m यहाँ पे क्या होता है स्लोप, इसीलिए चर्चा की तो हमको तो सिर्फ 2-4 स्टैंडर्ड इक्वेशन जाना था स्ट्रेट लाइन का, लेकिन हम ये स्लोप क्यों बताएं, पहले स्लोप इसलिए बताया कि जो बात बोले वो बात आपको समझ में आए कि क्या हम यहाँ कहने जा रहे हैं। तो इसको दो केस में बांटेंगे, दो केस में ये बांटते हैं कि केस फर्स्ट ये ले लेते हैं कि जब यहाँ पे जब m क्या हो जाएगा, सोचना है जो बात बता रहे हैं, m जो हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, m 0 से बड़ा तो मतलब m क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। और एक केस और बनेगा, एक केस और बनेगा यहाँ से m क्या हो जाए, जब m का मान क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब 0 से क्या हो जाएगा छोटा। तो थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं, ग्राफ क्या हो जाएगा जब यहाँ से m अगर पॉजिटिव होता है, थोड़ा सोचना जो बात, कल से ये बात हम कर रहे हैं, यहाँ से कितना दिया गया y डैश दिया गया, सोचना है यहाँ से a ओरिजिन दिया गया, ये जो y बराबर mx है, तो ये y बराबर mx का ग्राफ पास कहां से करता है, तो y बराबर mx का जो ग्राफ है वो किससे पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। कैसे पास करता है, तो बचपन से इसका ग्राफ बना रहा है, m स्लोप है तो स्लोप कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे रख सकते थे कुछ भी, लेकिन एक जनरल ग्राफ आपको बता रहे हैं, उसके बाद आगे एग्जांपल में ग्राफ एक आध खींच करके बताएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर लाइन हो सकता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये बात सोचिए y बराबर mx, इधर कुछ नहीं है, सीधे y बराबर mx, y बराबर mx का मतलब m स्लोप है तो स्लोप -1 -2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो y बराबर 2x भी हो सकता है, y बराबर 3x भी हो सकता है, y बराबर 4x, y बराबर -10x, ये सारा हो सकता है। तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, जब m पॉजिटिव होगा तो मतलब y बराबर x हो जाएगा, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 5x, ये सब होगा। लेकिन अगर m निगेटिव होगा तो y बराबर -x, y बराबर -2x, y बराबर -3x, y बराबर -10x, ये सब आएगा। तो हमको सोचना है जब m पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये क्या होता है थर्ड होता है, और ये क्या होता है फोर्थ होता है। कहां से पास करता है, जब m अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ तो ओरिजिन से पास करता है, ग्राफ तो ओरिजिन से पास करता है, लेकिन किस किस से होकर गुजरता है, 1 और 3 से होकर गुजरता है। सोचना है जो बात बता रहे हैं, y बराबर mx का ग्राफ जब m पॉजिटिव होगा तो 1 और 3 के बीच से गुजरेगा, वही अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या दिया गया x और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x डैश, ये y और ये क्या देंगे यहाँ से y डैश, और ये क्या ओरिजिन है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पता है क्या हो जाएगा सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या होता है फोर्थ, इस केस में क्या हो जाएगा इधर से गुजरता है। आपको हम दिखा देंगे ओरिजिन से पास कर रहा है, ये आपको दिखा देंगे कि कैसे हो रहा है। जैसे ये बात आपको यहाँ से क्लियर, हम क्या बता रहे हैं m निगेटिव होगा, m निगेटिव मतलब ये माइनस हो जाएगा, मतलब y बराबर -2x, जब y बराबर x होगा, y बराबर 2x होगा, y बराबर 3x होगा, y बराबर 10x होगा, etc। जब ये x के इंटू में पॉजिटिव होगा मतलब ये m पॉजिटिव वैल्यू वहां पे रहेगा, उस केस में 1 और 3 से गुजरता है, लेकिन m जब निगेटिव हो जाता है उस केस में किससे गुजरता है, 2 और 4 से गुजरता है। तो आपको एक बात यहाँ से सोचना है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहला ग्राफ अगर ले ले, y बराबर कितना दिया x दिया गया, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, y बराबर किसका यहाँ से ड्रॉ किया जाए 2x का ड्रॉ किया जाए, यहाँ y बराबर कितना दिया गया यहाँ पे -x दिया गया, यहाँ y बराबर कितना दिया गया यहाँ पे माइनस कितना यहाँ पे 2x दिया गया। ड्रॉ करके देखिए पता चलेगा, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते थे 10th से ही पता है, ये 10th स्टैंडर्ड का बात है यार, हम 10th की ही बात कर रहे हैं, कहीं दूसरा जगह की बात नहीं कर रहे, मात्र 10th की बात कर रहे हैं। x और क्या यहाँ y डाटा बनाते थे, याद होगा 9th 10th में अगर एक लाइन का ग्राफ खींचा जाता था उस वक्त एक डाटा बनाया जाता था। डाटा ये बनाया जाता था कि हम क्या करते थे, x को 0 करते थे, y का मान पता करते थे तो y भी 0 हो जाएगा, x का मान क्या है यहाँ पे, x का मान क्या है 1 रखते थे तो सोचते थे y का मान क्या होगा 1 ही दे रहा है, x का मान 2 रखेंगे y का मान भी क्या दे रहा है 2 दे रहा है, x का मान 3 रखेंगे y का मान भी क्या दे रहा है 3 दे रहा है, x का मान कितना है यहाँ पे थोड़ा सोचना है जो बात करें, -1 रखेंगे y का वैल्यू क्या दे देगा -1, -2 रखेंगे यहाँ पे x का तो y का वैल्यू भी क्या दे देगा -2, मतलब जो रख रहे हैं वो वापस आ रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा थोड़ा सोचना है यहाँ से, जब x का मान पॉजिटिव रख रहे हैं तो y का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं, 0 यहाँ रख रहे हैं, चलिए ओरिजिन तो 0 दे रहा है,
जब 1 रख रहे हैं यहाँ पे 1 वैल्यू रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है। जब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या दे रहा है यहाँ से 2 दे रहा है। x जब यहाँ से क्या कर रहे हैं थोड़ा सोचना है, x का वैल्यू अगर क्या कर रहे हैं -1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या दे रहा है -1 दे रहा है। जब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी कितना दे रहा है माइनस कितना है यहाँ पे 2 दे रहा है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा थोड़ा गौर से सोचना है। जब बात करें यहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा आप देख लो, आपको खुद से पता चल रहा होगा कि किससे पास कर रहा है, फर्स्ट और क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट से। जब y बराबर x के इंटू में पॉजिटिव होगा मतलब m पॉजिटिव होगा तो 1 और 3 से गुजरेगा। और जब निगेटिव, यहाँ भी आप रख सकते हैं डाटा और पता कर सकते हैं x का मान 0, यहाँ से क्या कर सकते हैं ग्राफ वही होगा, कुछ नहीं ऐसे गुजरेगा। आप रख करके डाटा बना करके देखिए, x का मान 0 रखेंगे y भी 0, ओरिजिन से तो पास करेगा। डाटा जब बनाएंगे x 0 करेंगे y 0, मतलब ओरिजिन पे एक पॉइंट होगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 देगा, और x का वैल्यू कितना 2 रखेंगे y का वैल्यू क्या देगा 4। तो यही इसमें आएगा और इसमें आएगा ग्राफ। लेकिन इसका अगर बात किया जाए, इसका डाटा बनाएंगे तो x क्या करेंगे, x को 0 y भी 0, 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो कितना -2, लेकिन -1 रखेंगे तो कितना +1, और अगर क्या करते हैं -2 रखते हैं तो कितना +2 दे रहा। इसका मतलब क्या होगा थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। x दिया गया है और ये क्या है यहाँ पे x डैश है, ये y और ये क्या दे देंगे यहाँ से y डैश है, थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। ये ओरिजिन है। अब सोचिए जब x का मान क्या कर रहे हैं 1 रख रहे हैं तो y के वैल्यू -1 आ रहा है, तो इसका मतलब x का मान जब 1 यहाँ डाल रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, x का वैल्यू 1 इसके सामने, y का वैल्यू -1 इसके सामने। जब x का वैल्यू 2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -2 आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। जब x का वैल्यू कोई आदमी -1 रख रहा है तो y का वैल्यू कितना दे रहा है +1 दे रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x का वैल्यू अगर -2 रख रहा है तो y का वैल्यू कितना दे रहा है +2 दे रहा है, मतलब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा लाइन में ये हो जाएगा। तो आप देख लीजिए खुद दे, जब y बराबर अगर m अगर निगेटिव होता है ये भी यही ग्राफ होगा, इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा इससे गुजरेगा। मतलब जब ये निगेटिव हो रहा है तो क्या हो जा रहा है आपको खुद से पता चल रहा है कि क्या हो जा रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। अच्छा इसी में कुछ बात कर ले फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगला पॉइंट पे भी बात करेंगे तो हो जाएगा। सेकेंड नंबर स्ट्रेट लाइन जो लिखते हैं उसको थोड़ा सा जानेंगे, हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमको याद है y बराबर mx प्लस c के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के अनुरूप कुछ आपको बताएंगे। यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात बता रहे हैं। दूसरा जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो क्या है, y बराबर कितना है यहाँ पे mx प्लस कितना लिख रहे हैं यहाँ पे c लिख रहा है। y बराबर mx प्लस c जो लिख रहे हैं इसका मतलब ये भी आपको समझ में आना चाहिए यहाँ क्या है। y बराबर mx प्लस c लिख रहे हैं तो यहाँ आपको सोचना होगा अगर ऐसा लिखा y बराबर mx प्लस c, m जहाँ दिखा वो स्लोप है, ये c जो आया नया आया आपके सामने नया आया तो ये क्या हो जाएगा हम सोचते हैं उसके बारे में। m जो है यहाँ पे m क्या हो जाएगा स्लोप है, जो ये लाइन का इक्वेशन है उसका क्या है उस लाइन का स्लोप है। स्लोप ऑफ क्या होता है यहाँ पे लाइन। लेकिन ये जो है यहाँ पे c जो है c की अगर चर्चा करें तो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन क्या होता है यहाँ पे y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन क्या होता है y एक्सिस। सोचना जो बात बता रहे हैं, मतलब कहानी क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब c लेंथ पे जाकर के लाइन जो है वो कट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं y यानी c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c लेंथ पे y एक्सिस को कट करे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि क्या होता है कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट। एक बात हमको ये भी समझ में आ रहा है, ये c क्या है, c पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है ये y एक्सिस को यहाँ भी कट कर सकता है, y एक्सिस को क्या है यहाँ भी कट कर सकता है, क्योंकि c पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। y इंटरसेप्ट है c क्या है y इंटरसेप्ट है। सोचिए जो बात बता रहे हैं, m है स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा लाइन, m क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ क्या है लाइन, एंड c क्या है इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा y एक्सिस। अच्छा ये c पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो c अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है तो क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि c पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो आप एक बात सोच सकते हैं कि वो c क्या हो सकता है, अगर -2 होगा तो -2 y नीचे चला आएगा, क्योंकि -2 लेंथ इधर चला आएगा, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन c निगेटिव तो -2 आना है, तो -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं उस बात को आपको सोचना है कि ये आपको y बराबर mx प्लस c क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो हमको ये जाना था कि कोई भी लाइन होगा जो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कितना यहाँ पे कर देगा, सोचना है एंगल थीटा बना रहा होगा
तो m बराबर कितना यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा स्लोप, और ये जो इतना लेंथ जो दिया गया क्या दिया गया c, हम फिलहाल इतना चर्चा कर लेते कि c ऊपर ही है। तो ये जो इतना जो लेंथ हुआ इससे इंटरसेप्ट लाइन के द्वारा हो गया, ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का लेंथ c हो गया, और ये जो m स्लोप दिया गया था, स्लोप m का मतलब टेन थीटा ही होता है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, तो यहाँ से m का वैल्यू निकलेगा तो ही यहाँ पे दिखाएगा, तो क्या दे देगा लाइन का इक्वेशन। तो उसी आधारित आप सिर्फ इतना पहचान ले काफी है, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी पहचान लिए, y बराबर mx प्लस सी इतना पहचान लिए कि इसमें m क्या है और c क्या है। y बराबर mx प्लस सी में आप सिर्फ इतना पहचान लो कि m क्या है और c क्या है, इसी से काम बन जाएगा। ये y बराबर mx प्लस सी में m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे, c क्या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब लाइन के द्वारा जो y एक्सिस पे जितना दूरी पे जितना लेंथ पे कट करेगा वही इंटरसेप्ट हो जाएगा y एक्सिस पे। तो ये c जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस में मतलब c लेंथ पे इंटरसेप्ट है, अगर 2 रहता है तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, 2 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मतलब 2 है, और जो लाइन है 2 यूनिट क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है y एक्सिस को, 2 यूनिट ओरिजिन से इतना लेंथ हो जाएगा c। अगर ये लेंथ कितना हो जाएगा 5 है, तो 5 इंटरसेप्ट है लाइन के द्वारा, ये लेंथ अगर 10 होता है तो 10 इंटरसेप्ट है किसके द्वारा, लाइन के द्वारा। तो हम कह रहे उसी आधारित पे एक कहने का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सोचना है। जैसे y बराबर है, अगर x प्लस कितना यहाँ पर दिया गया है, x प्लस कितना यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, वो पहले ही वाला बात करेंगे जैसे हम 19th में करते आ रहे हैं, डाटा बनाएंगे, x को 0 करेंगे और y का वैल्यू खोजेंगे तो कितना दे देगा 2, y को क्या करेंगे 0 करेंगे, y को अगर 0 करते हैं तो 2 को इधर भेजेंगे तो क्या दे देगा, x का वैल्यू -2 देगा। तो करके देख लेना है, x का वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 दे देगा। अगर y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे -2 है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो थोड़ा गौर से देखना है क्या आने वाला है, x और ये क्या दे देगा, x डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब सोचिए जो बात करें, ये कितना यहाँ पे हो जाएगा, ये दे देगा आपको कितना y डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y हो जाएगा। अब बात करते हैं x का मान 0, तो y का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो कहाँ हो जाएगा ऊपर कहीं, तो 0 का मान कितना यहाँ पे 2, जब x का y का मान 0 है तो x का मान कितना यहाँ पे -2, तो x का मान -2 किधर होगा, इधर होगा, तो -2 का मान क्या दे देगा 0। चलिए इस दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब आपको ये बात सोचना है, ये लाइन का ग्राफ हो गया y बराबर x प्लस 2 का। अब इसमें एक बात ये सोचना है कि आप एक बात बताओ कि यहाँ x के इंटू में कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, m छिपा हुआ है। ये जो x इंटू में कुछ नहीं छिपा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। मतलब दुनिया क्या कह सकता है कि m का मान यहाँ पर कितना है, m का मान कितना दिया गया 1 है। दुनिया यहाँ क्या सकता, नोटेड बात है उसको थोड़ा गौर से सोचना, हम अभी इस पे बहुत डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ बात जानना क्या है कि यहाँ y बराबर mx प्लस c हुआ करता था, जब y बराबर mx प्लस c हुआ करता था तो यहाँ m का मान है क्या, तो m का मान 1 दिया गया है। तो m का मान अगर 1 है तो पिछले लेक्चर में सोचिए कि हमने m के बारे में क्या बोला था, m के बारे में यही तो बोला था कि ये क्या होता है, dy बाई क्या होता है, dx ही तो होता है। इसी को आप क्या बोलते थे, टेन थीटा तो बोलते थे, क्या बोलते थे, टेन थीटा। इसी को तो क्या बोलते हैं, यहाँ से सोचना जो बात कह रहे हैं, इसी को तो क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट लाइन। इसी को क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ क्या होता है, यहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाएगा लाइन। हम जहां खींच करके ले जा रहे हैं उस बात को आप सोचिएगा। m का मान यहाँ कितना 1 है, m का मान कितना दिएगा 1 है। m क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप कितना यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या, पॉजिटिव है, +1 है। हम कह रहे हैं कि m का ही मतलब dy by dx होता है, मतलब dy by dx +1 आया, dy by dx क्या है, 1 आया, 1 आया, 1 को ही क्या बोल सकते हैं, +1, मतलब dy by dx +1 आया, +1 आया। तो सोचिए जो बात कह रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर से सोचिए। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। एक टॉपिक क्या है उसमें, मैक्सिमम मिनिमम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर क्या है, हम यही बात बताएंगे, dy by dx पे ही डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। dy by dx पे ही डिपेंड करता है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। डिफरेंशिएशन मतलब इसको क्या बोलते हैं, dy by dx को डिफरेंशिएशन किया गया है। y का dc किसके, y का अवकलन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो सब dy by dx का ही गेम है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। इसी के लिए बेसिक सारा बात बता रहे हैं, अभी से जानते रहिएगा, जिस वक्त बताएंगे एकदम आसान लगेगा आपको, इसीलिए आपको बता रहे हैं।
आप सोचिए जो बात कह रहे हैं यहाँ से कि हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर हमको वहां पढ़ना है तो क्या लॉजिक है, डेरिवेटिव्स, अगर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर डेरिवेटिव्स के अनुप्रयोग, अगर उस पे आधारित, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, अवकलन, अगर अवकलन का ही यूज करके अगर बनने वाला है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का 6-7 टॉपिक, तो हम क्यों नहीं जान ले कि क्या उससे क्या रिलेटेड है। तो हम उस रिलेशन को आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि m का मान 1 आया, मतलब dy/dx का मान 1 आया। अब 1 को दुनिया क्या बोल सकता है, +1 बोल सकता है, तो dy/dx का मान कितना आया, +1। अगर dy/dx का मान +1 आया तो आप सोच सकते, थोड़ा गौर से सोचिए जो बात कह रहे हैं कि dy/dx का मतलब हो गया पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव किस केस में आ रहा है, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, अगर x इंक्रीज कर रहा हो, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कर रहे हैं, अगर x इंक्रीज कर रहा हो, अगर x इंक्रीज कर रहा हो तो y भी इंक्रीज करता हो। अगर x बढ़ रहा है, मतलब किसी फंक्शन में हम x को बढ़ा रहे हैं, x को बढ़ते हुए क्रम में उसके अंदर डाल रहे हैं, अगर किसी फंक्शन में x को बढ़ते हुए क्रम में उसके अंदर डाल रहे हैं तो y भी अगर बढ़ता हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं उसको। अगर किसी फंक्शन के अंदर x को अगर बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, उसमें वैल्यू x की जगह वैल्यू रखते हैं बढ़ते हुए क्रम में, अगर y का भी वैल्यू, मतलब उस फंक्शन बोले या y बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है, अगर उस y का वैल्यू भी बढ़ते हुए क्रम में आता हो, उस केस में उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप थोड़ा गौर से देखना है जो बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि x इंक्रीज, अगर इस एक्सिस की बात करें, एक्सिस y एक्सिस की बात करें, x इंक्रीज कैसे करता है, जब दुनिया x डैश से x की तरफ आता है। x इंक्रीज कब करता है, जब दुनिया x डैश से x की तरफ आता है। जब x डैश से x की तरफ आते हैं तो x का वैल्यू बढ़ता है। तो हम ये सोचेंगे कि अगर x डैश से x की तरफ आ रहे हैं तो ये जो आपको कोई फंक्शन दिया गया, लीनियर फंक्शन हो जो भी हो, तो इस ग्राफ में सोचते हैं कि ये जो आपको दिया गया फंक्शन है ये क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जब हम देख रहे हैं कि इधर की ओर जब जाएंगे तो ये x क्या करेगा, x इंक्रीज कर रहा है, x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इधर अगर लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब x डैश से x की ओर जा रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि इधर -इंफिनिटी होता है, इधर +इंफिनिटी। जब इधर से आगे की ओर इधर बढ़ रहा है राइट साइड की ओर, तो x तो बढ़ ही रहा है। जब x बढ़ रहा है तो आप मेरे दोस्त ये सोचो कि y बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप सोच लो कि इधर जैसे जैसे बढ़े, मान लीजिए कि यहीं पे बात करें तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं x यहाँ पर अगर सोचे अगर 2 है, अगर x यहाँ पे 5 है, तो 5 है तो y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर सोचिएगा -5 था, यहाँ -2 आया तो y का वैल्यू 0 आया। तो बढ़ रहा है या घट रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है। आप ग्राफ से भी सोच सकते हैं, आप देख लीजिए जैसे जैसे हम x लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब x को बढ़ाते हुए बढ़ते हुए क्रम में आगे की ओर बढ़ रहे थे, ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। आप सोचो ना कि इसके सामने, इसके ओरिजिन के सामने सोचो ना, जब x यहाँ पे 0 है तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है इसके सामने। जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कुछ और देगा, x का वैल्यू 3 लेंगे y का वैल्यू क्या देगा, कुछ और देगा। इसका मतलब x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, y इज क्या होता है यहाँ पे, y भी क्या कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है, देख लीजिए y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर x के बढ़ने से, अगर किसी फंक्शन में x को बढ़ाते हैं, अगर y भी बढ़ता है तो वैसे फलन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हुआ, तो कनेक्टिविटी थोड़ा सा डेरिवेटिव से लेना, अवकलन से लेना। जो 11th में होगा वो भी जानता होगा, 12th में होगा वो भी जानता होगा कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। हम तो बता चुके कि dy/dx से ही एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो dy/dx मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम अब जो बात बोलेंगे उसको सोचना है, ये जो x इंक्रीज कर रहा है तो y भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। x को बढ़ाने से x किधर से बढ़ेगा, इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर आ रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर सोचिए, यहाँ पे x का वैल्यू -5 है तो यहाँ y का वैल्यू निगेटिव होगा। यहाँ x वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 0 आया। जब x का वैल्यू यहाँ -1 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब x का वैल्यू कितना, यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो यहाँ y का वैल्यू 2 आ जा रहा है। x का वैल्यू अगर 1 ले ले तो y का वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, फंक्शन तभी इंक्रीजिंग होता है, कोई भी फंक्शन तभी इंक्रीजिंग होता है जब उस फंक्शन का जो टेंजेंट का स्लोप होगा, उस फंक्शन का टेंजेंट का जब स्लोप, या ऐसे बोल दे सिंपल सा छोटा, अभी हमको कहाँ पता
हम सिर्फ ये बात आपको बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग तब होगा जब उसका dy/dx 0 से बड़ा होगा। कोई भी फंक्शन तभी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब dy/dx उसका किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो अभी देखो ना dy/dx का वैल्यू कितना आया, 1 आया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि dy/dx का वैल्यू +1 आया, मतलब यहाँ पे नोटेड जो बात है कि dy/dx यहाँ से क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। जब भी किसी फंक्शन का dy/dx पॉजिटिव आता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। डिक्रीजिंग पे भी चर्चा कर ले। आप कैसे कह रहे हैं कि कहने का मतलब dy/dx पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा किसी फंक्शन का। अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक और चर्चा कर लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। ये बात आपको समझ में आया है। अगला बात यही, इसी के सामने इसी को हटा करके आपको ले लेते हैं। थोड़ा गौर से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि dy/dx पॉजिटिव आता है। जब dy/dx पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब dy/dx निगेटिव, dy/dx मतलब स्लोप dy/dx का मतलब क्या होता है, स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का। टेंजेंट मतलब क्या होता है, लाइन। सिंपल छोटा सा बात सोचना। हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। अगला एग्जांपल उसी के लिए बात करते हैं कि अगर y बराबर ऐसा दे दिया -x+2 दे दिया। अगर -x+2 दे दिया, इस केस में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। अगर यहां से अगर डाटा क्रिएट किया जाए, बनाया जाए यहां से, तो आप क्या करिएगा, एक्स वाई लिखेगा। x का मान क्या कर दीजिएगा, 0, तो y का वैल्यू 2 आएगा। अब y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का भी वैल्यू कितना, 2 ही आने वाला। अब इसको अगर देखा जाए यहां से तो क्या दे देगा, x और ये क्या होता है, यहाँ पे x डैश है, y और कितना यहाँ से y डैश दिया गया। इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x 0 तो y का मान कितना 2 दे रहा था। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू भी क्या दे रहा है, यहाँ से सोचिए जो बात कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये ग्राफ जो हो जाएगा क्या कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप सोचते हैं इसके बारे में। आप फिर से आज याद कीजिए कि हम m का वैल्यू सबसे पहले पता कर लेते हैं, y बराबर mx प्लस a। m का वैल्यू सबसे पहले पता करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो एग्जांपल लिखे थे वो कौन सा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। लेकिन ये वाला है जो क्या होगा, तो थोड़ा गौर से देखिए। आपको बोल देना चाहिए कि m का मान कितना है, -1, मतलब dy/dx का मान -1 आया। अगर dy/dx का मान -1 आया, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि dy/dx निगेटिव आया। m का मतलब dy/dx। तो कहते उस बात को सोचिए, कोई भी फंक्शन, एक तो रियल डिफिनीशन जो होता है, वास्तविकता जो होता है किसी फंक्शन का, इंक्रीजिंग होने का, डिक्रीजिंग होने का, जो ये होता है, अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन में x का मान बढ़ते हुए क्रम में रखे, अगर किसी फंक्शन में x का मान बढ़ते हुए क्रम में रखे, अगर y भी बढ़ रहा हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x का मान बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं, y घट रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x को बढ़ा रहा है किसी फंक्शन में तो y का वैल्यू घटता हुआ दे रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x के बढ़ने से y बढ़ता हो तो इंक्रीजिंग, x के बढ़ने से y घटता हो तो डिक्रीजिंग। मतलब जब ये बात सेम आया, जब x का मान घट रहा है तो y भी घटना चाहिए, x का मान बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए, इंक्रीजिंग। x का मान बढ़ रहा है तो y घट जाए, या x का मान घट रहा है तो y बढ़ जाए। मतलब उल्टा विपरीत अगर आ जाएगा ना भाषा सामने, अगर विपरीत केस आता है ना कि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, y बढ़ रहा है तो x घट रहा है। अगर उल्टा केस आया तो डिक्रीजिंग। अगर दोनों सेम है, जैसे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, x घट रहा है तो y भी घट रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। एक छोटा सा बात जो बेसिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफिनीशन, उसके बारे में बात करें तो वो सिर्फ ये कहता है कि आप ये तो देखो, पहले तो आप ये देखो कि x इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। x को इंक्रीज करा करके देखोगे किधर की ओर इंक्रीज कर रहा है, तब लेफ्ट टू x डैश से x की तरफ जा रहे हैं तो x क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है कि नहीं, इंक्रीज कर रहा है। अगर x इंक्रीज कर रहा है तो क्या y भी इंक्रीज कर रहा है, वो सोचेंगे। हम सोच लेते हैं यहाँ पे, इसके सामने x का मान क्या होता है, भाई 0 है, y का मान क्या हो जाएगा, सोचते हैं। यहाँ ग्राफ के अनुसार x का मान यहाँ 0 है, x इक्वल टू यहाँ 0 है, लेकिन इसके सामने y का मान कितना 2 है। x का मान जब यहाँ पे 2 है, सोचिएगा x का मान जब 0 है तो y का मान कितना यहाँ पे है, 2 है। जब x का मान कितना यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो y का मान 0 हो जा रहा है। x का मान यहाँ 2 है तो y का मान 0 है, और x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान 2 है। मतलब x का मान बढ़ रहा है, x का मान 0 से 2 हुआ तो y का वैल्यू 2 से 0 हो गया। मतलब यहाँ x का मान कितना 10 होगा, x का मान 20 होगा तो y का वैल्यू नीचे आ रहा है, मतलब निगेटिव देने लगेगा। मतलब x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। जब किसी फंक्शन में अगर x को बढ़ते हुए क्रम में रखे और y घटने लगे
उस केस में वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो दूसरा एक बात बता देते हैं जो माइंड में रखना है हमेशा, जब ये बात बताएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए। हम एक एक केस बता रहे हैं कि आप हमको ये बताओ ना कि m का मान यहाँ पे क्या है, तो m का मान अगर बताए तो m का मान कितना है यहाँ पे -1 है। दुनिया इसी को क्या लिखता है, dy/dx लिखता है। इसी को दुनिया क्या बोलता है, स्लोप ऑफ क्या बोलता है, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर dy/dx निगेटिव आया, अगर किसी फंक्शन का dy/dx निगेटिव आया, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी भी फंक्शन का dy/dx निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। एक और आगे चल करके बात करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करें तो सिंपल डिफिनेशन ये है, किसी फंक्शन में x का मान बढ़ते हुए क्रम में डालते हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ते हुए क्रम में आता हो, तो वैसे फलन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में x का मान बढ़ते हुए क्रम में रखे और y घटने लगे, वैसे फलन को क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब है जो वर्धमान फलन होता है, रियल हिंदी होता है वर्धमान फलन, और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है ह्रासमान फलन, मतलब जो आगे की ओर बढ़ता हो, जिसका ग्राफ क्या ऊपर की ओर बढ़ता हो, वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। जिसका ग्राफ नीचे आता हो क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। चलिए अगला बात करते हैं, थोड़ा सा अगला थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। मतलब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिला होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में और डेरिवेटिव से रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट मिला होगा। और ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, आगे काम देता रहता है इसलिए। और जब हम थ्योरी बता रहे होंगे, जब थ्योरी हम आपको बता रहे होंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का, तो ये सब बहुत ही काम देने वाला है, इसलिए आपको ये सब को थोड़ा सा बढ़िया से रखना है। अगला अगर बात करें थर्ड नंबर का, तो हम तो स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन का हम हर एक प्रत्येक बिंदु पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी का बात कर रहे हैं जो हमको यूजफुल होगा 12th के लिए। और 11th वाला सब भी इस बात को समझ सकता है, इसलिए आपको ये छोटा छोटा बात आपको बता रहे हैं जो आपको यूजफुल होगा आगे। अगला जो लिखते हैं तीसरा नंबर, हम स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन उस इक्वेशन को आपको सोचना है। हम ये नहीं आपको बताने जा रहे हैं कि कहने सारा जितना भी इक्वेशन 10-12 को फॉर्म होता है उसको सारे को बता रहे हैं। हमको 2-3 का यूज है जो आगे हम 12th में पढ़ाएंगे तो उस वक्त यूज होगा। 11th वाला ये सब बात जान लेगा और भी बेटर होगा। तो एक इक्वेशन होता है, थोड़ा गौर से सोचिएगा, x/a प्लस कितना होता है y/b बराबर कितना होता है 1। बहुत अच्छा है किसको लेकर के, किसी सरल रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए। xy वेरिएबल में समीकरण दिया रहेगा, xy वेरिएबल में समीकरण दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, सरल रेखा का इक्वेशन दिया रहेगा, उसका ग्राफ खींचने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ये जो a है और b है क्या है, ए जो है आपको थोड़ा गौर से सोचना है कि ये ग्राफ कैसा होता है इसका। ये क्या दिया गया है, एक्स डैश और एक्स है, ये क्या है यहाँ पे वाई, और ये क्या दिया गया वाई डैश, और ये क्या ओरिजिन है। थोड़ा सोचना है जो बात बता रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, जो ए एक्स के नीचे जो है, जिस वेरिएबल के नीचे एक्स के नीचे ए है, तो वो किस पे इंटरसेप्ट रहा होगा। फिलहाल अभी यहाँ से आपको बता दें ये कुछ भी हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। एक्स एक्सिस थोड़ा गौर से देखना जो बात करें, एक्स के जो नीचे होगा वो एक्स पे इंटरसेप्ट हो। अच्छा, इंटरसेप्ट का चर्चा तो थोड़ा देर पहले किए थे। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन के द्वारा उतना लेंथ पे कट कर देना। दो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, मतलब दो लेंथ दूरी पर क्या होता है, 2 यूनिट दूरी पर लाइन के द्वारा क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 5 इंटरसेप्ट है, मतलब लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पे कट कर रहा है। मतलब यहां से अगर बात किया जाए तो ये जो आपको एक्स के नीचे ए दिख रहा है, y के नीचे b दिख रहा है, तो x के नीचे जो भी आ जाएगा, इधर देखना हमेशा 1 होना चाहिए बराबर के, इधर बीच में प्लस होना चाहिए। देखिएगा कोई भी xy वेरिएबल में जो अभी समीकरण मिल रहा था उसको भी इस फॉर्म में ला सकते थे, लेकिन वहां से तो हमको कुछ और निशाना देना था कि जहां dy/dx पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी फंक्शन का dy/dx ग्रेटर देन 0 आएगा मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन। और किसी फंक्शन का dy/dx निगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। हमको तो वहां जाना था। फिर हम एक बात करते हैं उसके बारे में। आप सोचिए x/a प्लस y में भी बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है। अब सोचिएगा जो बात बता रहे हैं, ये जो यहाँ दिख रहा है और ये जो b दिख रहा है, ये है क्या। तो यहां से आपको बता दें फिर a जो है थोड़ा लिख देते, उसके बाद बात करते हैं। x के जो नीचे आ जाएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए बराबर के बाद। उस केस में x के जो नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस।
ए जो है किस पे इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे। अगर बी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है। ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अगर ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब ए इंटरसेप्ट एक्सिस मतलब ए लेंथ पे जाकर के, ए यूनिट लेंथ पे जाकर के लाइन कट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन के द्वारा कट कर रहा है, 2 यूनिट इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब कट करना, किसके द्वारा, लाइन के द्वारा। तो ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना ए है, तो यहां तक ए है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या दे देगा, a,0, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी ए है, तो a,0। अब y एक्सिस कितना है, तो ये ए लेंथ, इसको क्या बता दे, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट है, इसको b लिखेंगे तो 0, क्या दे देगा, b दे देगा y एक्सिस पे। तो यही क्या हो जाएगा, उसका समीकरण होगा। लेकिन यही क्या होगा, जब ए बी पॉजिटिव होगा तब तो होगा। जब ए का मान अगर निगेटिव में आता, अगर ए यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव किधर लेकर के आएगा, एक्स एक्सिस इधर आ सकता है, वाई एक्सिस क्या इधर आ सकता है, तो मतलब इधर भी हो सकता था। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो वो भी उधर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ए बी को क्या मान करके चले हैं, पॉजिटिव लेकर के चले। आपको तो पता ही है ये जो x के नीचे जो आएगा वो x पे इंटरसेप्ट होगा, तो ये -2 भी हो सकता है, तो -2 x के नीचे एक्सिस पे कहाँ, इधर होता। लेकिन अब फिलहाल अभी ये बता दिए कि जो x के नीचे आएगा, जो y के नीचे आएगा, तो x के नीचे है वो x पे इंटरसेप्ट है, उतना लाइन उतना दूरी पे जाकर के x इसको कट करेगा। y के जो नीचे है उतना दूरी पे जाकर के y एक्सिस को कट करेगा लाइन। मतलब कहानी ये है कि अगर ये बहुत ही अच्छा है, जो एरिया बॉन्डेड पढ़ रहे होंगे उस वक्त ये लाइन देता है, उस वक्त इसका ग्राफ खींचने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, डाटा उटा कुछ बनाते नहीं है। इसका मतलब क्या करेंगे, किसी आदमी को 2x प्लस कितना है, 3y बराबर कितना है, 6 दे दिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बट्टा में कितना है, 6 लिखेंगे, और इस 6 को इधर डिवाइड किए तो 1 तो इधर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इसको ले लेते हैं, तो ये 2x बट्टे कितना है, 6 लिखेंगे, अलग अलग करते हैं, 3y बट्टे 6 बराबर 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, x बट्टे क्या दे देगा, 2 हो जाएगा, यहाँ y बट्टे यानी x बट्टे 3 हो जाएगा, और y बट्टे कितना 2 हो जाएगा बराबर 1। दिख गया सच्चा, x के नीचे कितना है 3, मतलब x एक्सिस को कितना दूरी पे कट करेगा लाइन 3, और y के नीचे कितना 2 है, तो कितना दूरी पे y को कट करेगा 2 पे, मतलब दोनों पॉजिटिव है, अभी x डैश हो जाएगा, ये y और ये क्या दिएगा y डैश, और ये क्या है ओरिजिन है। चलिए x पे इंटरसेप्ट कितना है 3 है, चलिए 3 यूनिट दूरी ले लेते हैं, चलिए 3 कॉमा क्या दे देगा 0 यहाँ पे, मतलब ये वाला पूरा लेंथ कितना हो गया 3, तो यहाँ से यहाँ 3 हो गया, तो ये 3 पॉइंट हुआ, तो यहाँ x एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, x एक्सिस पे x ही कुछ होता है, y तो 0 होता है, तो 3,0। फिर y के नीचे क्या दिया गया है, y के नीचे 2 दिया गया है। अगर y के नीचे 2 है तो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट होगा 2, मतलब ये 2 इंटरसेप्ट, मतलब 2 यूनिट दूरी पर जाकर के y एक्सिस को लाइन कट करेगा, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिख रहा है जो बात करें। अच्छा इसी पे बात करते हैं, तो एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ग्राफ आपको दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखिएगा। चलिए एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया गया x माइनस कितना 2y माइनस कितना 6 इक्वल टू क्या दिया गया 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया यहाँ से 2x प्लस 4y प्लस कितना देगा यहाँ पे 12 इक्वल टू क्या देगा यहाँ पे 0। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए जब तक बता रहे हैं। सोचिए इसको। सबसे पहले हमने क्या बताया कि राइट साइड 1 करना है। 1 करने के लिए x माइनस कितना 2y, 6 को इधर लाएंगे, फिर 6 को इधर डिवाइड कर देंगे, बराबर से इधर ले आए 6 को, x माइनस 2y बट्टा में कितना 6 बराबर क्या दे देगा 1। अलग अलग डिवाइड करें तो x बटे क्या दे देगा 6 माइनस यहाँ से 2y बटे 6 लिखेंगे तो कितना माइनस y बटे क्या दे देगा 3 बराबर 1। बीच में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे x बटे 6 प्लस कितना लिखेंगे y बटे कितना यहाँ पे माइनस 3 बराबर कितना यहाँ पे 1। आपको सोचना होगा ये कितना यहाँ पे x है और ये क्या दिया गया x डैश है, y और ये कितना दिया गया यहाँ से y डैश है ओरिजिन है। अब सोचिए
x के नीचे 6 है, इसका मतलब 6 किस पे इंटरसेप्ट है, तो 6 जो इंटरसेप्ट है किस पे, x एक्सिस पे, क्योंकि x के नीचे है। तो ये लेंथ कितना 6 यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या दे देगा 6,0। फिर अगर बात किया जाए यहाँ से कि y के नीचे कितना -3, अगर y के नीचे -3 है तो आगे अगर लिखा जाए तो निगेटिव कितना इधर होगा वैल्यू, मतलब ये 3 लेंथ होगा। लेकिन लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव दिखाए हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे कितना देगा 0,-3, तो लाइन ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से पास करेगा। तो फाइन, ठीक है, कहीं से खींच लीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 को इधर भेजेंगे, फिर से 2x प्लस कितना यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना -12, फिर इधर क्या करेंगे -12 को इधर डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 4y बट्टा में कितना लिखेंगे -12 इक्वल टू कितना यहाँ पे 1, अलग अलग करेंगे तो x बटे कितना -6, क्योंकि 2 से कटेगा, और यहाँ पे प्लस ले ले, y बटे माइनस ही ले लेते हैं, कितना 4 तिया 12, 4y बटे -12 तो -3 बचेगा, बराबर कितना 1, दोनों निगेटिव आया, x के नीचे भी निगेटिव, y के नीचे भी निगेटिव आया। कैसा होगा इस लाइन का ग्राफ, यहाँ ओरिजिन होता है। अब देखिए x पे -6 लेना है, चलिए ए लेंथ 6 हो जाएगा, तो इसमें पॉइंट -6,0, ये पूरा लेंथ कितना है 6। बात करें 3 लेना है y पे, वो भी निगेटिव, तो कितना है, मान लेते हैं ए लेंथ कितना है 3 है, तो 0, कितना -3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखिए, ये हो जाएगा। तो यही आप इसी प्रकार से जब एरिया बाउंडेड पढ़ रहे होंगे उस वक्त यही इस्तेमाल करेंगे, वहां डाटा उटा का यूज नहीं करते हैं। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, इसमें कुछ और बात बताएंगे आपको, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का ग्राफ और क्या इक्वेशन होता है वो बताएंगे, क्योंकि एरिया बाउंडेड और आगे चल करके डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब में बहुत उपयोगी है, इसलिए पहले से जान ले तो और बेहतर होगा। क्योंकि जब भी 12th स्टार्ट करते हैं तो बेसिक बात सामने बताते हैं, तो अभी से बता रहे हैं इसलिए कि आप उसको पढ़े तो बहुत ही, कहने का मतलब आसान हो जाएगा जिस वक्त आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे ही जब भी पढ़ रहे होते हैं तो बार बार एक बात आपको समझाते हैं कि वीडियो को नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद आप उसको पढ़िए, जब दिक्कत हो तब लेक्चर देखिए। बार बार सिर्फ लेक्चर देखने से आपको क्लियर नहीं होगा, आप लिखिएगा वो हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा, लिखिएगा नहीं तो पढ़िएगा आगे पीछे चला जाएगा, इसलिए कॉपी पर लिखना एकदम बेहद जरूरी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, नमस्कार।